जितना दिया सरकार ने मुझ में ऐसी कोई औकात नहीं, ये तो कर्म है दाता की, वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। जी हाँ दोस्तों, आइए आज हम लोग कैलेंडर पढ़ते हैं। बिल्कुल बेस्ट कंसेप्ट बताएंगे आप लोग, मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से देखेंगे और 30 सेकंड में इसका जवाब आप लोग देना स्टार्ट कर दीजिए आज। चलिए कैलेंडर पढ़ते हैं। कैलेंडर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ईयर। ईयर कितने तरह से बनता है? चलिए ईयर बनता है सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर प्लस ईयर। जैसे कोई भी ईयर लिखते हैं उसको, जैसे हम लिख रहे हैं 2021 में 2000 क्या है? सेंचुरी ईयर। 21 क्या है? ईयर। सेंचुरी ईयर और ईयर। अब हम लोग देखेंगे कौन सा ईयर नॉर्मल ईयर है और कौन सा ईयर लीप ईयर है। चलिए, ईयर दो तरह से होता है। ईयर को दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक नॉर्मल ईयर, एक लीप ईयर। मैं आप लोगों से क्वेश्चन करता हूं, दो लीप ईयर के या फिर लीप ईयर कितने दिनों में, कितने वर्ष में रिपीट होता है? आप लोग जानते होंगे 4 वर्ष, लेकिन ऐसा नहीं। 4 वर्ष और 8 वर्ष दोनों होता है। देखिए मैं इसका कंसेप्ट बताऊंगा। नॉर्मल ईयर फॉर एग्जांपल 2021, 2022, लीप ईयर 2000 और 2024। लीप ईयर में के कंसेप्ट में मैं जानता हूँ पहले से कि किसी भी ईयर के लास्ट के 2 डिजिट्स में 4 से डिवाइड करने पर वह ईयर लीप ईयर बनता है। और नॉर्मल ईयर में क्या होता है, किसी भी ईयर के लास्ट के 2 डिजिट्स में भाग देने 4 से डिवाइड करने पर अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो वह नॉर्मल ईयर होता है। बेसिकली हम लोग ये जानते हैं। लेकिन आप लोगों से मैं क्वेश्चन करता हूँ कि क्या 1900 लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर? बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए और आप लोग 5 सेकंड में इसका जवाब दीजिए। चलिए मैं इसका जवाब देता हूँ, ये एक नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर है। कहिए कैसे? क्योंकि जब सेंचुरी ईयर टोटल हो, आप कंसेप्ट लिख लीजिए, जब सेंचुरी ईयर टोटल हो इसमें 400 से डिवाइड करते हैं और 400 से डिवाइड करने पर जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तब वो लीप ईयर होगा। इसीलिए यह है लीप ईयर नहीं है, नॉट लीप ईयर। लीप ईयर बट नॉर्मल ईयर है। जैसे फिर से मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, 2100 क्या लीप ईयर है? ये लीप ईयर नहीं है, नॉट लीप ईयर। फिर एग्जांपल ले रहा हूँ 2200, 2300, 1904। अब इसमें ये लीप ईयर नहीं है क्योंकि पूरे टोटली सेंचुरी रहने पर उसमें 400 से डिवाइड करते हैं। और जैसे ही सेंचुरी ईयर, मैं पहले से बता चुका हूँ, ईयर 2 तरह से बनता है, सेंचुरी ईयर प्लस लास्ट के 2 डिजिट्स ऐड हो तो वो दोनों मिल करके एक ईयर बनता है। जैसे सिर्फ सेंचुरी ईयर हो तो उसमें 400 से डिवाइड करते हैं तो लीप ईयर, और सेंचुरी ईयर और लास्ट के 2 डिजिट्स वाला मिल करके जो ईयर रहेगा उसमें सिर्फ 4 से डिवाइड करेंगे तो लीप ईयर होगा। इसमें 4 से डिवाइड करेंगे ना कि 400 से। ये इट इज लीप ईयर, लीप ईयर। इट इज नॉट लीप ईयर। इसमें 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा, बट इट इज नॉट लीप ईयर, इट इज नॉर्मल ईयर। क्योंकि ये टोटली सेंचुरी ईयर है, इसलिए इसमें 400 से डिवाइड करेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं फिर से एक बार रिव्यू करता हूँ। जैसे कोई ईयर है, पूरी सेंचुरी ईयर होगा, उसमें 400 से डिवाइड करेंगे। जैसे सेंचुरी ईयर प्लस लास्ट में 2 डिजिट्स ऐड करके, फॉर एग्जांपल 2021, इसमें हमें सिर्फ
400 से डिवाइड नहीं करूँगा, इसमें 4 से डिवाइड करूँगा, क्योंकि 2021 लास्ट में ऐड है। इसमें ईयर प्लस सेंचुरी ईयर प्लस लीप ईयर दोनों इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, ना कि 400 से। 4 से डिवाइड करेंगे 2021 में, तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। सो यह एक नॉर्मल ईयर है 2021। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, अब मैं ईयर प्लस लीप ईयर का कंसेप्ट समझ गया। नॉर्मल ईयर किसे कहते हैं और लीप ईयर किसे कहते हैं, एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ। 2021 को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, सेंचुरी ईयर 2000 और 21। और ये क्या है, सेंचुरी ईयर अगर पार्टिकुलर अगर मैं कह दूँ 2000 क्या है, तो ये लीप ईयर है, क्योंकि 400 से डिवाइड हो जाएगी और 2021 दोनों जब ऐड हो करके फिर से 2021 जब बन जाती हैं, तो ये क्या हो जाता है, नॉर्मल ईयर। क्योंकि यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट्स में 4 से डिवाइड है, क्योंकि ये सेंचुरी ईयर दोनों कनेक्ट होकर सेंचुरी ईयर है नहीं। ईयर प्लस सेंचुरी ईयर प्लस ईयर दोनों जुट करके 2021 हो गया, इसलिए इसमें 4 से डिवाइड कर देंगे, इट इज नॉर्मल ईयर हो गया। अब हम चलेंगे आउट डेज निकालेंगे। आउट डेज कैसे निकालेंगे, आप लोग बिल्कुल देखते रहिए, बिल्कुल शॉर्ट में मैं सारा कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। चलिए, आउट डेज ये सभी बेसिक फंडा है। चलिए, आउट डेज किसको कहा जाता है, विषम दिन। जैसे मैं आपको कह दूँ, आज फॉर एग्जांपल आज सोमवार है, एक्चुअल में आज सोमवार नहीं है, बट आज सोमवार है, तो आज के 65वां दिन कौन सा दिन हो जाएगा, तो आप क्या कीजिएगा, 65वां दिन, आज सोमवार है, आज सोमवार है, तो आज तो 65वां दिन कौन 65वां दिन क्या था। चलिए 65 में क्या करेंगे, 65 में 7 से डिवाइड कर देंगे। और डेज उसे कहते हैं जब टोटल डेज में 7 से डिवाइड कर देने पर जो शेषफल आता है या फिर रिमाइंडर आता है, उसको ऑड डेज बोला जाता है। जैसे प्रैक्टिकल लाइफ हम देख चुके हैं कि 7 डेज होता है, और वही 7 डेज बार बार रिपीट होते रहता है, इसलिए मैंने 7 से डिवाइड कर दिया। इसमें डिवाइड करने पर रिमाइंडर +2 आ जाता है, 7 9 63 और +2। चलिए, तो मैं क्या कर दूंगा, 7 सोमवार +2। इसको कैसे रीड करेंगे, सोमवार से 2 दिन बाद, सोमवार से, ध्यान दीजिएगा, से मतलब होता है उसको ले करके, जैसे सोमवार के 2 दिन बाद, तो मतलब उसको छोड़ करके, यहाँ सोमवार से 2 दिन बाद ऐसे लिख देंगे, सोमवार से 2 दिन बाद मतलब सोमवार मंगलवार 2 दिन हो गया, इसको गोली मार दीजिए। उसके बाद क्या आएगा, बुधवार एक्चुअल में स्टूडेंट क्या मिस्टेक करता है, सोमवार से 2 दिन बाद मतलब मंगल बुध हो जाता है, सोमवार मंगल गोली मार देंगे, उसके बाद बुधवार वेडनेसडे। उसके बाद हम चल देंगे लीप और डेज 2 तरह से कनेक्ट काउंट किया जाता है। एक होता है टोटल डेज। अब मान लिया जाए, मैं कह दूँ आपको 65 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, 65 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, 65वां दिन हो गया। मैं अगले इससे पिछले क्वेश्चन में था 65वां दिन कौन सा था, ये क्वेश्चन में क्या है, 65 दिन के बाद कौन सा दिन है। यहाँ पर भी और डेज उतना ही है +2, बल्कि यहाँ पर क्या करेंगे, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, से रहेगा तो उसको ले करके और के रहेगा तो उसको छोड़ करके। तो यहाँ पर के है 65 दिन के बाद, तो यहाँ क्या करेंगे, सोमवार को छोड़ करके 2 दिन और ऐड करेंगे, सोमवार को छोड़ करके मंगल बुध के बाद जो दिन होगा वही इसके का अर्थ होता है, मतलब सोमवार को बाइकआउट कर देंगे, के रहेगा तो, से रहेगा तो उसको इंक्लूड कर देंगे। सोमवार के 2 दिन बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, सोमवार मंगलवार बुधवार, तब उसको सोमवार मंगलवार बुधवार, उसके बाद ये दोनों गोली मार देंगे, उसके बाद गुरुवार आ जाएगा। हो गया मेरा आंसर।
ये कंसेप्ट क्लियर। अब जो है ये एक पहला कंसेप्ट होगा ऑड डेज। अब जो है मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूँ। ये एक हो गया टोटल डेज बटे 7। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल डेज बटे 7 बराबर ऑड डेज। ऑड डेज यहाँ पर ये फंडा काम किया। अब मैं चलता हूँ, जैसे कोई इस भी रहेगा तो मैं क्या करूँगा, टोटल ईयर प्लस लीप ईयर बटा 7। जैसे मैं आपको कह दूँ स्टार्टिंग के 100 ईयर बाद कितने ऑड डेज होंगे। ये तो 100 ईयर है। 100 ईयर में मैं आपको बता दिया हूँ टोटल ईयर प्लस लीप ईयर बटे 7। तो मैं क्या करूँगा, टोटल ईयर प्लस। अब इसमें लीप ईयर क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, सेंचुरी ईयर है, इसमें क्या करेंगे, ये तो इसमें 400 से डिवाइड नहीं होगा, ये तो 400 से कम। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, 400 में उससे डिवाइड करते हैं सेंचुरी ईयर में जो 400 से ज़्यादा सेंचुरी ईयर है। यहाँ पर 400 से लेस देन है, इसलिए यहाँ मैं 4 से डिवाइड करूँगा। 4 से डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा, 24 चौके 96, बल्कि 100 नहीं है। 100 सेंचुरी ईयर वही लीप ईयर होता है जिसमें 400 से डिवाइड होता है, और इसमें सेंचुरी ईयर है इसमें 400 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 4 से डिवाइड कर देंगे, 24 आ जाएगा। 24 बटे 7, सॉरी 400 से जब लेस देन ही होगा, जब सेंचुरी ईयर होगा तो उसमें भी 400 से डिवाइड करेंगे, और नहीं लगेगा तो वो सेंचुरी ईयर वो लीप ईयर नहीं होगा। यहाँ पर 124 बटे 7, यहाँ पर 5 ऑड डेज आ गया, 5 ऑड डेज मतलब 5 ऑड डेज आ गया। उसके बाद स्टार्टिंग से 200 ईयर बाद इसी तरह सिमिलरली 200 ईयर बाद कितने ऑड डेज होंगे, 200 प्लस कितना ऑड डेज होगा, 100 में जब 24 लीप ईयर था तो 200 में 24 दूनी 48 बटे 7। तो आप लोग इसको कर दीजिएगा, 3 आएगा। उसके बाद इस सिमिलरली इसी प्रकार 300 स्टार्टिंग से 300 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे, 300 प्लस 24, 100 में कितना 24, 200 में 48, 300 में 72। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, 100 में 24, 200 में 48, 300 में 72, 400 में आगे बढ़ना होगा 7। इसको आप कर लीजिएगा तो आ जाएगा 1 ऑड डेज, 372 और डिवाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू 1 ऑड डेज। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी प्रकार स्टार्टिंग से 400 ईयर में कितने ऑड डेज होंगे, तो 400 ईयर, क्योंकि मैं जानता हूँ पहले इससे पहले लिख दिया हूँ, ईयर प्लस लीप ईयर बाय 7, 400 प्लस। अब यहाँ प्रॉब्लम है 400 में कितने लीप ईयर होंगे, इसमें आप क्या कीजिएगा, 4 से डिवाइड कीजिएगा। अब 100 में 24 था, 200 में 48, 300 में 72 और 400 में 96। बट यहाँ पर 400 भी खुद लीप ईयर है, क्योंकि 400 में तो 400 से डिवाइड हो जाएगा। इसी कारण यहाँ पर 96, क्योंकि आप लोग एकदम सीरीज वाइज जानते हैं, 24, 48, 96, उसके बाद 96 दे दीजिएगा, क्योंकि 400 खुद एक लीप ईयर है। इसी कारण यहाँ पर एक ऐड हो जाएगा, इसमें 7 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 0, बस 0 और डेज आ गया। अब आप लोग खुद डिवाइड कर लीजिएगा, 497 बटे 7, 0। तो आई होप आप और डेज का कंसेप्ट समझ गए होंगे। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलेंगे मंथ का थोड़ा सा कंसेप्ट जान लेंगे। एक्चुअल में जब मैं कहूँ नौवां मंथ कौन सा है, आप लोग क्या करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इस तरह करने लगते हैं। चलिए आज हम लोग मंथ्स का कंसेप्ट समझते हैं। मंथ्स कितने होते हैं, 12, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई,
जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। चलिए अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए अब मैं इसको लिखना चाहता हूँ। जनवरी में कितने डेज का मंथ लगता है? 31। फरवरी में 28 या 29, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अप्रैल में 30, सितंबर में 31, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31। आप लोग अपने हैंड पर भी कर सकते हैं, जिससे जनवरी ऊपर पे आएगा तो 31। चलिए 4 6 9 11 इसे आप लिख देंगे। 4 6 9 11। 4 6 9 आप स्टार्ट कर। अभी ठीक नहीं करेंगे, ठीक नहीं करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि तीसरा मंथ कौन कौन सा लगता है। इसके लिए मैं ट्रिक याद करूँगा। 4 6 9 11 देखेंगे। 4 6 9 11 में तीसरा मंथ लगता है। एक तो मेरे को पहले से पता है 28 या 29 डेज का कौन सा मंथ कंप्लीट होता है? फरवरी। तो एक तो इसका कंटेंट कंप्लीट हो गया, बच गया 11 मंथ में मैं ये क्लिक देख लेंगे कि कौन सा डेज 30 डेज का लगता है, कौन सा मंथ 30 डेज में कंप्लीट होता है। 4 6 9 11 मतलब अप्रैल, जून और सितंबर और नवंबर। यहाँ देख लेंगे अप्रैल, जून, सितंबर। सॉरी, इससे पहले मैं इसको 31 कर दिया था यहाँ पर, इसके अनुसार यहाँ पर 30 हो जाएगा। मिस्टेक हो गया था हमसे, इसी कारण ऐसे देख लेंगे। अब जेन्युइन आपसे पूछेंगे कौन सा मंथ 30 डेज का लगता है, आप पहले से इस 4 को बाइकआउट कर देंगे। 4 6 9 11 और इसमें 30 डेज का कंप्लीट होता है मंथ। तो जैसे मैं आपको पूछूं कि नवंबर मंथ कितने डेज में कंप्लीट होता है, तो इसको देख लेंगे। 11 नवंबर 11वां मंथ है, इसलिए 30 डेज में कंप्लीट होता है। चलिए अब इसका मैं अभी तुरंत इससे पहले और डेज का कंसेप्ट पढ़ रहे थे। और डेज इसका कैसे निकालेंगे? इसमें 7 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर +3, यहाँ पर 0 या 1, 7 से 29 में डिवाइड करेंगे। उसके बाद इसमें 7 से डिवाइड करेंगे 3, इसमें 7 से डिवाइड करेंगे +2, इसमें +3, इसमें +2, इसमें +3, इसमें +2, इसमें +2, इसमें +3, इसमें +2, इसमें +3, बस और डेज हो गया। अब हम लोग इसका कॉर्ड फॉर्म याद करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट देखेंगे इस मंथ का कॉर्ड फॉर्म। इससे पहले एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट फॉर्म। एक ईयर में 12 मंथ होता है। 12 मंथ में कौन कौन सा मंथ कितने डेज में कंप्लीट होता है मैं आपको बता दिया हूँ कि 30 डेज में कौन कौन सा मंथ कंप्लीट होता है। इसके लिए मैं ट्रिक याद कर लेंगे। 4 6 9 11 यहाँ पर देख लेंगे। 4 मतलब अप्रैल, 6 मतलब जून, जून के बाद यहाँ पर 31 होगा। अगस्त चूँकि यहाँ पर ट्रिक में 4 30 डेज का, यहाँ पर मैं अगस्त का 31 कर दिया था स्पीड में, इसलिए अगस्त को 31 हो जाएगा। देखिए 1 अप्रैल, उसके बाद 6 30, उसके बाद 9 मंथ सितंबर 30, उसके बाद अक्टूबर 30, ठीक है। नवंबर 11वां मंथ, 11 में नवंबर आ जाता है 33वां महीना। और एक मंथ से हमको पहले याद है, फरवरी 28 से 29 डेज का लगता है। बाकी बात जो बचा 31 मंथ का लगेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मंथ का कॉर्ड फॉर्म याद कर लेंगे। और जैसे ही कॉर्ड फॉर्म याद होगा तो मेरा क्वेश्चन बनना चालू हो जाएगा। चलिए इसका मैं क्या करूँगा, जनवरी का 1 4 4 इसको कैसे याद रखेंगे वो भी मैं आपको याद करने का निमोनिक टेक्निक्स बता देंगे। जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 2, उसके बाद मई का 5,
मई का 5, उसके बाद जून का 0, उसके बाद अप्रैल जुलाई का 3, उसके बाद अगस्त का 6, उसके बाद सितंबर का 1, उसके बाद अक्टूबर का 1, उसके बाद नवंबर का 4, उसके बाद दिसंबर का 6। तो मैं क्या करूँगा, याद कैसे रहेगा, इधर से 144 तीन को पेयर करेंगे, 144 लास्ट में 146 हो गया याद। उसके बाद बीच में 250, 144 तीन ठो 144, 146 और 250 361, 144, 146, 250 361, बस याद हो गया। चलिए अब मैं क्या करूँगा, पर्टिकुलर देखेंगे जैसे आपसे बीच में ही पूछ दिया जाए नवंबर का क्या हो जाएगा। तो जनवरी का 1 देखिए, पहला मंथ 1, फरवरी में फ र व रोद्रिक 4 अक्षर होता है 4, मार्च में 4, शुरू के 144, 146, इसको आपको फोकस करना है। 144 और 146 में कितना डिफरेंट है, 2, 146, 144, 146। जैसे कहेंगे दिसंबर का कितना होगा, 146, लास्ट में 6, दिसंबर का 6, और बीच में अप्रैल जुलाई का 0, अप्रैल जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जुलाई, अप्रैल यहाँ पर अप्रैल 14 से 40 करना था, अप्रैल और जुलाई का 0, 14 से 40 करना, 144, 146, 050 361, 144, 146, 050 361, 144, 146, 050 361। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस कारण कि आपको याद हो जाए माइंड। 144, 146, 050 361। अब मैं जिस तरह मंथ में ट्रिक लगाए थे 4, 6, 9, 11, मतलब चौथा मंथ, छठा मंथ, नौवां मंथ और 11वां मंथ में 30 डेज का कंप्लीट होता था। इसी तरह मैं देख लूँगा कि जुलाई, अप्रैल और जुलाई 0 का होता है, अप्रैल और जुलाई। अब देखिए अक्टूबर, ONE 1, अक्टूबर में 1, दिसंबर का 6 कैसे होता है, दिसंबर 12वां मंथ होता है, उसमें 6 से डिवाइड हो जाता है, इस कारण मैं याद रखूँगा कि 6 से डिवाइड हो जाता है, जिसके कारण दिसंबर का 6 काउंट हो जाएगा। और जनवरी का 1 मंथ है, पहला मंथ है तो 1 हो गया, फरवरी में 4 अक्षर था तो 4 हो गया, मार्च का 4 हो जाएगा। उसके बाद अप्रैल जुलाई का याद कर लिया, अप्रैल जुलाई का 0 होता है। उसके बाद जून में जब आपको बाल में जू काटता है तो 5 उंगली आपके सर पर जाता है, जून का 5, जून का 5, जून का 104, अप्रैल 250, जून का 0, जून का 5 होगा, जून का 5, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का 0, मई का 2 होगा, इससे पहले 2 होगा, चलिए, और जुलाई का 0, मैंने क्या किया एक ही बार लिख दिया, जुलाई का 0, अगस्त का 3, उसके बाद सितंबर का 6, उसके बाद अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। अब देखिए 144, 146, ये तो यहीं हो गया, यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर अप्रैल जुलाई का 0, उसके बाद मई, MY ट्रिक, MY माई मीन्स मेरा, 2 अक्षर 2। उसके बाद जून में जब आपको जू काटता है, जू मतलब क्या, बाल में क्या रहता है वो जू जाता है, जू काटता है तो 5 उंगली सर पे जाता है, 5, जून का 5। और अप्रैल और जुलाई का मैंने बोल दिया 0। अगस्त में 15 अगस्त को आप लोग तिरंगा फहराते हैं, 15 अगस्त को तिरंगा फहराते हैं। आप लोगों का राष्ट्र पर्व क्या है, तो 3 पर्व होता है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, उसके बाद गांधी जयंती, 3 जो राष्ट्रीय पर्व है, इसी कारण इसका कोड 3 उससे रिलेट कर लेंगे। उसके बाद सितंबर में 9th मंथ का होता है, सितंबर 9वां मंथ होता है, 9 का 6 काउंट है, देखिए 9 भी 3 से कटता है, 6 भी 3 से कटता है, इस कारण इसका क्या है कोड 6। और अक्टूबर ONE 1 लिख लेते हैं, वो से 1, अक्टूबर का 1, नवंबर लिख लेते, 11वां मंथ होता है, 1 जोड़ के उसका स्क्वायर कर देंगे, 2 दूनी 4, यहाँ पर 4, और दिसंबर का 6। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका कोड। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब जनरली आप लोगों को याद ही होगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। संडे कहाँ से, 1 से, इसका कोड एक्चुअल में ये कोड नहीं है, या आप लोगों को खुद ही याद हो जाएगा। चलिए
संडे मंडे का 2, संडे मंडे ट्यूसडे का 3, उसके बाद संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और बस हो गया 4 5 6 7 7 दिन का होता है। इसमें 7 से डिवाइड करेंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ऑड डेज कैसे निकालेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। इसको 7 या 0 लिख सकते हैं, 0 7 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा 0। इसी कारण संडे का 0 हो जाएगा, 0 है। इसको देखते हैं याद हो गया। जैसे पूछेंगे वेडनेसडे, आप क्या कीजिएगा संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 1 2 3 4 वेडनेसडे 4। चलिए अब जो है मैं सीधे क्वेश्चन पर आ जाता हूँ। इससे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन होता है। हम एक बार मंथ का ऑड फॉर्म समझ गए, डे का तो वैसे ऑलवेज पहले से याद ही है। उसके बाद मंथ का समझ गए, उसके बाद ईयर का एक ऑड फॉर्म थोड़ा सा याद कर लेते हैं, मात्र 4 ठो याद करने में दिक्कत है। उसके बाद ईयर का खुद बाय खुद आगे और पीछे उसी 4 का रिपीट 4 ठो रिपीट होते रहता है, इसलिए कॉर्ड उसका अंदाज़ा लगा करके कॉर्ड ऊपर कर लेंगे। ठीक है, चलिए 2000, उसके बाद 2000, उसके बाद 2100, उसके बाद 2200, उसके बाद 2300। ये सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर का कॉर्ड फॉर्म याद कर लेंगे थोड़ा सा। बस कॉर्ड फॉर्म आपको 12 मंथ का याद करना है, उसके बाद सेंचुरी ईयर का 4 ठो ईयर का, उसके बाद आप खुद ब खुद होते रहेगा, ये तो ऑलवेज याद है। चलिए 2400, उसके बाद इससे पहले 1900 जो कि 19वीं सेंचुरी, उसके बाद 2000, 1800, उसके बाद 1700, उसके बाद 1600। चलिए आपको सिर्फ 4 को याद करनी है। 1600 लीप ईयर है, ये तो लीप ईयर है, ये तो 1600 लीप ईयर है, उसके बाद 1700 नॉर्मल ईयर है। उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन भी कर रहा हूँ, इसमें कौन सा लीप ईयर है कौन सा नॉर्मल ईयर है, आप इसको ऑड वन करते जाइए। ये नॉर्मल ईयर है, ये भी नॉर्मल ईयर है, उसके बाद ये लीप ईयर है क्योंकि इसमें 400 से डिवाइड हो जाएगा। ये नॉर्मल ईयर है, ये नॉर्मल ईयर है, ये नॉर्मल ईयर है, ये लीप ईयर है। चलिए इसका कॉर्ड फॉर्म हमको देखना है। यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 64 20 64 20 आपको याद रखेंगे, 64 और 20, जो कि आप लोग जीएस में जानते होंगे। एल्युमिनियम में ध्वनि का वेग 6420 मीटर पर सेकेंड होता है, 64 20। ये लीप ईयर है, लीप ईयर 64 1600 का 6 1700 का 4 1800 का 2 1900 का 0, फिर लीप ईयर है, लीप ईयर में यही 6 रिपीट हो जाएगा 6 64 20 चलते रहेगा। मतलब हम समझ गए लीप ईयर से तुरंत जो बाद आएगा जो ईयर उसका 4 हो जाएगा, लीप ईयर का 6, उसके बाद जो आएगा उसका इसमें से 2 घट करके 2 आ जाएगा, उसके बाद जो आएगा फिर 2 घट करके 0। तो मैं समझ गया हूँ। जैसे आपसे पूछ रहा हूँ 700 सेंचुरी का कौन सा कॉर्ड होगा, तो 700 से पहले कौन सा लीप ईयर है, 700 में 4 से डिवाइड लग जाएगा, लगेगा नहीं क्योंकि यह 700 सेंचुरी ईयर तो नॉर्मल ईयर है। 700 से पहले कौन सा लीप ईयर है वो मैं पता कर लूँगा। 700 से पहले कौन सा है 400, 400 का 6 और 500 का 4, 600 का 2, उसके बाद 700 का 0। जैसे यहाँ पर लीप ईयर उससे 2 घटते रहता 4। उसके बाद जैसे मैं फिर आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ 1500 सेंचुरी ईयर का कौन सा कॉर्ड होगा, तो उससे पहले कौन सा लीप ईयर है, उससे पहले कौन सा लीप ईयर है 1200 का 6, उसके बाद 1300 का 2 4, उसके बाद 1400 का 2, उसके बाद 1500 का 0, 2 घटते जाता है। इससे मैं पता कर लूँगा, इसलिए इसका सिर्फ 4 कर लेना है 64 और 20। स्टार्ट कहाँ से, लीप ईयर से। चलिए अब इससे हम आगे चल रहे हैं। फिर 2400 का क्या आ जाएगा 6, मतलब यही आपको याद करना है 64 20। स्टार्ट कहाँ से होता है, लीप ईयर से। उसके बाद अब मैं आपसे कर रहा हूँ क्वेश्चन कि 900 में 900 का सेंचुरी ईयर का कौन सा कॉर्ड होगा। 900 का चूँकि इससे पहले 1600 है, 1600 का हो जाएगा कितना 6, 1700 का 4, उसके बाद 1800 का 2, 900 का 0। चलिए अब हम क्या करेंगे, ये इसका भी कॉर्ड याद हो गया। बस एक बार फिर से मैं शॉर्ट रिवीजन कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, सिर्फ कंसेप्ट जो हो गया। उसके बाद कॉर्ड में आपको क्या याद रखना है, मंथ का कॉर्ड याद रखना है। उसके बाद ईयर का 4 ठो कॉर्ड याद रखना। मंथ का कैसे 144 146 0, अप्रैल का 0, उसके बाद जुलाई का 0,
उसके बाद जून का 5, उसके बाद सितंबर का 6, उसके बाद दिसंबर का 6, अक्टूबर का 1, मार्च का 4, उसके बाद फरवरी का 4, उसके बाद मई का 2, उसके बाद जून का 3, उसके बाद जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, उसके बाद नवंबर का 4, कहीं से कहीं हम करते रहेंगे। अप्रैल का 0, फरवरी का 4, जनवरी का 1, उसके बाद मार्च का 4, उसके बाद दिसंबर का 6, उसके नवंबर का 4, उसके बाद अक्टूबर का 1, सितंबर का 6, उसके बाद अगस्त का 3, उसके बाद जुलाई का 0, जून का 5, उसके बाद ईयर का क्या करेंगे 64 डेज। 64 में क्या करेंगे, 64 में 6, 4, 2, 0। 6 कहाँ से स्टार्ट होगा, लीप ईयर का 6। ध्यान रखिएगा 6 को मैं -1 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है, 6 दिन तो हो गया है। आज से 6 दिन बाद वही होगा जो आज से 1 दिन पहले था, इसलिए मैं 6 को -1 भी लिख सकता हूँ। 6 को -1 का मतलब 7 से -1 घटा करके 6 ही आएगा, इसलिए मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो 6 को -1 भी लिख सकता हूँ या फिर 6 भी रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इसका जो है आप लोग यहाँ से इसका 6 का क्या हो जाएगा, लीप ईयर, उसके बाद लीप ईयर +1, लीप ईयर +1, लीप ईयर +2, लीप ईयर +3। जैसे 1900 का 1900 में 1600 है, 1600 में 300 जोड़ दिए 3, तो तब ये 0 आया। चलिए ये तो आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग फिर अब सारा कंसेप्ट समझ गए, अब जो है क्वेश्चन पे सीधा चलते हैं। चलिए अब रंगारंग कार्यक्रम होगी, अब इसी का इंतजार था। चलिए अब क्वेश्चन कैसे बनेगा और सारा कंसेप्ट कैसे रिवाइज होगा वो डायरेक्ट क्वेश्चन में होगा। चलिए जैसे आज 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन था। आप लोग सोचते होंगे शायद पहले से आप दिन पता कर लिए होंगे, वही डेट लिख दिए हैं। चलिए मैं पर्टिकुलर डेट लेते रहेंगे अपने मन से। चलिए इसको क्या करेंगे, 1 प्लस इससे पहले हम एक और कंसेप्ट समझ जाते हैं। लीप ईयर उसी को समझेंगे क्वेश्चन बनाने पर। लीप ईयर वही होता है जिसका लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड हो, या फिर सेंचुरी ईयर हो तो 400 से डिवाइड हो, और साथ ही साथ मंथ में जनवरी और फरवरी भी कनेक्ट होना चाहिए, तभी हम लीप ईयर इसको समझेंगे। और लीप ईयर में क्या करते हैं, एक्स्ट्रा -1 कर देते हैं। चलिए जनवरी का कितना होगा, ये 1 हो गया डिजिट्स, ये जनवरी का 1, और इसमें 2021 में सेंचुरी ईयर प्लस ईयर, सेंचुरी ईयर में कितना होता है 2000 कितना होता है 6, और 21 का क्या हो जाएगा 6 लिख देंगे 2000। उसके बाद 21 को क्या लिखेंगे 21 ईयर लिख दिए। 21 में क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे 21, क्योंकि इसका तो आ गया 6 पहले से आया। उसके बाद ईयर जोड़ लीप ईयर बटे 7, 21 में 7 से डिवाइड करेंगे तो लीप ईयर कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो लीप ईयर कितना हो जाएगा 4 5 से 20 5, और ये लीप ईयर तो था ही नहीं। चलिए 5 बटे 7 तो 6 2 8 8, उसके बाद इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा। 6 2 8 5 13 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 और दे जाएगा। 6 का मतलब कितना होता है, 6 का मतलब कितना हो जाएगा फ्राइडे सैटरडे तो 7 स्थान पर है। मैं आपको पहले बता दिया जनवरी 1 से स्टार्ट होता है, ये संडे 1 से स्टार्ट होता है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 6 स्थान 6 प्लस का क्या है फ्राइडे, मतलब ये 1 जनवरी 2021 को फ्राइडे था। अब मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ। अच्छा चलिए ऐसे करते हैं, वही करा रहा हूँ सब वही से देखेंगे। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। उसके बाद क्वेश्चन 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। उसके बाद जैसे आप अपना बर्थडे भी ले सकते हैं। क्वेश्चन 7 फरवरी 2000 को कौन सा डे था डायरेक्ट इसमें इसको लिख करके, जैसे टोटल आप लिख करके टोटल 7 से डिवाइड करते हैं। अब मैं क्या करूँगा, जो ऑड दे जाएगा वही करेंगे। जैसे ये 15 में 7 से डिवाइड करता हूँ, इसलिए 15 में 7 से डिवाइड करेंगे तो +1 आ जाएगा, ऑड डेज +1 लिख देंगे। अगस्त का कॉर्ड फॉर्म क्या होता है, अगस्त का 3rd, और 1900 का
1900 का क्या होता है 0, 1900 का 0, 1600 का 6, 1700 का 4, 1800 का 2, उसके 1900 का 0, उसके बाद 47 ईयर प्लस लीप ईयर। 47 में 4 से डिवाइड कर दीजिए आप, 11 आ जाएगा, बटे 7 इसमें कर दीजिए। 47 में भी 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 47 में 7 5, उसके बाद आप सबको और कर इसमें 4, उसके बाद 5 प्लस 5 4 9 9 3 12 1 13, फिर आ जाएगा मेरा 6 और डे। 6 का मीन्स होता है फ्राइडे। फ्राइडे मेरा आंसर आ गया। उस दिन फ्राइडे था। एक्चुअल में शुक्रवार को ही मेरा देश आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। अब 26 जनवरी 1950 को। अब 26 जनवरी को कौन सा दिन था, इसमें 7 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 26 प्लस जनवरी का 1, उसके बाद 1900 का 0, 50 का 50, उसके बाद इसमें डिवाइड कर देंगे 4 से, तो 16, 4 से 12 चौक 48, उसके बाद 7, फिर यहाँ पर 7 से डिवाइड करेंगे, इसमें 5, इसमें कितना आ जाएगा 1, इसमें कितना आ जाएगा 5, उसके बाद 5, उसके बाद 5 1 6, उसके बाद 6 7, फिर 7 से 7 में डिवाइड करेंगे 0, उसके बाद 5, इसका मतलब 5 मतलब थर्सडे मतलब गुरुवार आ जाएगा। गुरुवार उस दिन था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी के एक्चुअल में गणतंत्र दिवस होता है। चलिए अब 7 फरवरी, 7 प्लस फरवरी का 4 और 4 प्लस 2000 का 6, 2000 का 6, ईयर तो इसमें कुछ है ही नहीं, 6 बटे 7। अब सबको जोड़ करके 7 से डिवाइड करेंगे, तो इससे पहले क्यों ना मैं पहले से ही और डेज निकाल लूँ। 7 से भाग देंगे तो 0, यहाँ पर 6 4 10, 10 बटे 7, फिर आ जाएगा 7 में, फिर 10 में फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो प्लस 3 क्या होगा, 3 मतलब संडे मंडे ट्यूजडे, 3 मतलब ट्यूजडे, इसको आप बोलते हैं मंगलवार। हो गया, ये उस दिन था। अब मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ। अब फिर से क्वेश्चन 20 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था, ध्यान दीजिएगा इसमें। 20 को क्या लिखेंगे, 20 जनवरी को 1, उसके बाद 2000 को 6, 16 को क्या लिखेंगे ईयर प्लस, इसमें 4 से डिवाइड दे देंगे, क्या आ जाएगा 4 चौके 16 4, उसके बाद इसमें एक और एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर ईस्वी लीप ईयर हो और जनवरी और फरवरी भी साथ में हो तभी उसको उसमें से एक घटाएंगे। अगर मान लिया जाए यहाँ पर मार्च होता तो इसमें से एक नहीं घटाते, यहाँ पर जनवरी भी मैच कर गया मेरा, जनवरी फरवरी और ईस्वी लीप ईयर दोनों एक साथ हो, एक में एक्स्ट्रा घटा देंगे बटे 7। यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 21, यहाँ पर 6 7 14, यहाँ पर 2 यहाँ पर अब 6 1 7 को भी बैकवर्ड कर देंगे, क्योंकि 7 से डिवाइड अंतिम में करवे करेंगे, 7 को बैकवर्ड कर देंगे 7, उसके बाद 6 2 8 8 4 12, 12 में से गया 11 बटे 7, तो 4 आ जाएगा। 4 इसका क्या करेंगे, 4 का मतलब वेडनेसडे आ गया बुधवार। एक बार फिर से मैं कैलकुलेटिंग देख लेता हूँ। 6 7 खत्म, उसके बाद 7, उसके 8 12 1 4 वेडनेसडे। अब मैं आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारा क्वेश्चन। अब मैं फिर से इसको मिटा करके फिर मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 14 फरवरी 1946। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को हल करता हूँ। 14 लिख देंगे, उसके बाद फेब का 4 होता है, उसके 1900 का 0 होता है, उसके बाद 46 का ईयर प्लस लीप ईयर। 46 और कितना लीप ईयर होता है, इसमें 4 से डिवाइड करते हैं। 11 चौक 44, 11 बटे 7 देख लेंगे। लीप ईयर तो नहीं ना है, फरवरी है, बट यहाँ पर लीप ईयर नहीं है, इसलिए -1 एक्स्ट्रा नहीं घटाएंगे। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर और डेज 0, यहाँ पर 46 में और डेज 4, 42 कट जाएगा, यहाँ पर 4 4 8 8 8 4 12 बटे फिर 7, तो आ जाएगा 5 का मीन्स थर्सडे मतलब गुरुवार।
हो गया। उसके बाद इस पे चलेंगे 2 हैव का 4, फरवरी का कॉर्ड आप लोग जानते हैं, फरवरी का कॉर्ड 4। उसके बाद 7, अब 700 का कॉर्ड कैसे निकालेंगे। इससे पहले लीप ईयर कौन सा था, 400 का 6 और 500 का, उससे 2 घटाते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। 6, 500 का 4, उसके बाद 600 का 2, उसके बाद 700 का 0, 700 का 0, उसके बाद 12 लिख देंगे, 12 प्लस लीप ईयर 12 में 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 3/7। एक बार और चेक कर लेंगे क्योंकि मैं जानता हूँ एक्स्ट्रा 1 घटाने का चक्कर तो नहीं ना है, इसलिए ये लीप ईयर है, ईस्वी तो लीप ईयर है। और मैं साथ ही साथ बता दिया हूँ कि ईस्वी के साथ साथ अगर जनवरी और फरवरी कंटेन हो तभी 1 घटाएंगे एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर जनवरी फरवरी 1 तो इंक्लूड है, इसलिए 100% इसमें से 1 घटा देंगे। उसके बाद हम 7 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, और कितना आ जाएगा, चूँकि सब जोड़ और घटा करके 7 से डिवाइड करते हैं, इसलिए पहले ही और डेज में लिख लेता हूँ। 7 से डिवाइड करने पर 5, यहाँ पर अब 4 2 6, 6 4 11, 11 3 14, 14 में से 11 13, 13 में फिर 7 से डिवाइड कर देंगे 6 का मतलब फ्राइडे। आप लोग क्या कर देंगे, संडे मंडे ट्यूसडे इस तरह नहीं करना है, आपको इस तरह से धारा प्रवाह यहाँ होनी चाहिए। जैसे 5 बनो तो गुरुवार, जैसे 2 बनो तो मंडे, उसके बाद 3 बनो तो मंडे, संडे मंडे 2, उसके बाद जैसे 4 आएगा तो वेडनेसडे, उसके बाद 7 आ जाएगा तो सैटरडे, चलिए आ जाएगा। उसके बाद 6 का मीन्स फ्राइडे मेरा आंसर आ गया, शुक्रवार। अब चलिए यहाँ पर चल रहे हैं 8 अगस्त का 3 अगस्त का कॉर्ड कितना होता है 3, हमको पहले से याद है, इसलिए आप भी वीडियो पॉज कीजिए और उसका कॉर्ड फॉर्म माइंड में व्यूज कीजिए। चलिए उसके बाद अब बारी है 600 का। 600 से पहले 400 लीप ईयर है, उसके बाद 600 का उसमें 2 आगे बढ़ गए 2, 400 का 6, 500 का 2, 500 का 4, 600 का 2, चलिए 2 ईयर 63 प्लस 63 में कितने लीप ईयर है 4 से डिवाइड कर देंगे, 64 कट जाता है, उससे पहले कौन सा 60 कट जाता है 15, उसके बाद बटा 7 देख लेंगे, ये तो लीप ईयर नहीं है, चलिए यहाँ पर +1, यहाँ पर 0, यहाँ पर +1, 4 2 6 1 7, 7 में फिर 7 से डिवाइड कर देंगे 0 का मतलब सैटरडे। चलिए अब चल देंगे 10 प्लस दिसंबर का 6 प्लस 1800 का 1600 1700 1800 2, उसके बाद 1800 का कॉर्ड 2, उसके बाद 85 प्लस ईयर प्लस लीप ईयर, 85 में कितना लीप ईयर 84 कट जाता है 21 21 बटा 7 से इसमें डिवाइड कर देंगे 0, उसके बाद इसमें 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7 से डिवाइड कर देंगे 7 1 1 आ जाएगा, 84 7 से कट जाता है, 14 6 84 84। चलिए यहाँ पर 3, उसके बाद 6 3 9 9 2 11 11 12 बटे 7 का मतलब 5 का मतलब गुरुवार 5 का मतलब गुरुवार थर्सडे आंसर। चलिए अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताऊंगा आपको एक दूसरा कॉर्ड, क्योंकि आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना होगा। आप भी जानते हैं कि बिना एफर्ट का कोई चीज़ नहीं होता है, और आपको ऐसा टेक्निक्स बताऊंगा, आप क्वेश्चन देखते हैं विदाउट पेन और पेपर, मैं आपको सॉल्व करने के लिए बताऊंगा, और इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा पार्ट 2। ये तो पार्ट 1 हो गया बेसिक के लिए, बुक के अनुसार बेसिक हो गया। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा और एडवांस बताऊंगा जो कि आप 30 सेकेंड ही नहीं 20 सेकेंड में आप जवाब दे देंगे। आई होप इससे पहले आप सारा पिछला कंसेप्ट समझ गए हैं, और इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए